अस्पताल वह जगह है जहाँ पर जिंदगी और मौत दोनों मिलती है। बच्चे का जन्म भी होता है, इलाज के दौरान लोगों की मौत भी होती है। कभी कभार ऐसी भी घटना घटती है, कभी कभार ऐसे भी अवसर आते हैं जहाँ पर देख कभी हंसी भी आती है, लोग खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं किसी के जन्म पर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्षण आ जाता है जहाँ पर सबकी आंखें लरज जाती हैं, सब कोई भावुक हो जाता है। जो परिवार के साथ घटना घटती है उसके साथ साथ उस क्षण का गवाह बनने वाले लोग भी रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्षण आज गढ़वा सदर अस्पताल में आया जब एक सड़क दुर्घटना हुई जहां पर महिला की मौत हो जाती है, उसके पति और बच्चे घायल होते हैं। सनातन धर्म में एक परंपरा है कि जब किसी पत्नी की मौत सुहागन होती है तो जब अंतिम विदाई होती है तो उस वक्त पति द्वारा उसे सिंदूर दिया जाता है। यानी जो सुहाग का जोड़ा होता है, उसी सुहाग के जोड़े में, जिस सुहाग के जोड़े में वह मायके से पीहर से विदा होकर ससुराल आई थी, उसी तरह उस जोड़े में अंतिम विदाई भी उसकी होती है। वही क्षण अस्पताल में आज हुआ जब उसकी अंतिम विदाई हो रही थी। एम्बुलेंस में ही उसे सिंदूर दिया गया उसके पति के द्वारा। हम आपको उस तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। वह पति भी घायल था, पति पत्नी और बच्चे अस्पताल में ही आ रहे थे इलाज कराने कि रास्ते में दुर्घटना हो जाती है और सभी घायल हो जाते हैं। जहां पर इलाज के दरमियान पत्नी की मौत हो जाती है और स्थिति ऐसा था कि बच्चे भी जो थे वो घायल थे, पति भी घायल था, दोनों को रेफ़र किया जा रहा था। लेकिन पत्नी का वो अंतिम विदाई भी देना था, वह मर चुकी थी। इसलिए पति रांची जाने के पहले आप देखिए कैसे एम्बुलेंस में ही अपनी पत्नी को सिंदूर दे रहा है। यह क्षण जिसने भी देखा, जो भी क्षण का गवाह बना, सबकी आंखें लरज पड़ी, सब कोई भावुक हो गया। हर पत्नी की चाहत होती है कि मैं सुहागन मरूं। वह सुहागन जरूर मरी, लेकिन पति का कंधा उसे नसीब नहीं हुआ क्योंकि उसका पति भी उसके साथ घायल हुआ था। वह रांची रेफर हुआ बेहतर इलाज के लिए, लेकिन अंतिम जो परंपरा निभानी थी उसे एम्बुलेंस में निभाना पड़ा। उस वक्त मंत्री के स्वास्थ्य मामलों के प्रतिनिधि कंचन जी मौजूद थे, जिनके द्वारा सारी व्यवस्था बनाई गई थी। उन्हें रांची रेफर करने से लेकर इलाज के दरमियान वो मौजूद रहे। उन्होंने आपको दिखाते हैं, उन्होंने फेसबुक पर भी पोस्ट भी किया है। वह भी उस क्षण भावुक हुए थे। उनका भी कहना था कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के दरमियान कई बार ऐसे मौके आए, बच्चों का जन्म भी हमने देखा, लोगों की मौत भी देखा, हम आह्लादित भी हुए तो भावुक भी हुए। लेकिन आज जो यह क्षण आया, यह क्षण निश्चित रूप से आंखें लहर जा गया। हमारे साथ कंचन जी हैं। हर बार गांव घर में भी, शहर में भी ऐसा मौके आते हैं जब देखने को मिलता है पत्नी की सुहागन मौत होती है। लेकिन जो मौका आज अस्पताल में आया, आप वहाँ पर मौजूद रहे, क्षण कैसा था? किसी के लिए क्या कलेजे फटने वाला क्षण नहीं था? सिर्फ सोचकर आंसू आ जाता है कि भगवान न करे कि हमारे जीवन में या हमारे गढ़वा ज़िले के किसी भी व्यक्ति को इस तरह का क्षण दोबारा मिले। गढ़वा ज़िले के इतिहास में और ख़ासकर मेरे कई साल के स्वास्थ्य विभाग में अपने जीवन में ये ऐसा विकट समस्या, विकट समय आज पहली बार अपने जीवन में देखा। वो ईश्वर से मैं मांगता भी हूँ कि हे ईश्वर, इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति किसी के सामने न करें। आज मैंने जो महसूस किया, आज मैंने फेसबुक पर भी अपने भावनाओं को लिखा था। लिखते समय भी लग रहा था कलेजा फट जाएगा। 5 महीने की बेटी पेट में हो और पति मना करे कि आज भर छोड़ दो, कल चलेंगे इलाज कराने, और पत्नी अपने नौनिहाल शिशु को बेहतर स्वास्थ्य मिले समय से पहले, उसके लिए वो गढ़वा आती है इलाज कराने, और अपने 4 साल के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ, और सारा इलाज सही तरीके से हो करके जब वापसी जाती है कल्याणपुर पेशका दुलदुलवा, रास्ते में कल्याणपुर में उसका रोड एक्सीडेंट होता है और महिला वहीं स्पॉट डेथ कर जाती है। सूचना मिलने के बाद सुबह रात में 9:30 बजे मैं पहुंचा। सारे लोगों का फर्स्ट एड कराया, कुछ लोग रेफ़र भी हुए।
उस समय तक मुझे समझ में आया कि यही नॉर्मल जो प्रक्रिया है सदर अस्पताल और ज़िले के दुर्घटनाओं की सेम है। लेकिन जो सुबह जब मैं पोस्टमार्टम हाउस में आया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा करके उसके डेड बॉडी को जब रवानगी करने लगा तो पता चला कि उनकी 3 साल की बेटी जो साथ में आई थी और उनका हस्बैंड, वो दोनों का हेड इंजरी हुआ है और दोनों को रेफ़र कर दिया गया है। चूँकि रस्म भी अदा करनी थी मुखाग्नि का पत्नी को, और पति और बेटी दोनों का जान भी बचाना था। समाज और गांव के लोग हम सब मिल करके उहापोह की स्थिति में थे कि आखिर हो क्या। अंतिम में पति ने कठोर निर्णय लिया कि मेरी पत्नी तो चली गई, अब कम से कम जिसको बचाना बच रहा जो है मेरे पास उसको बचाना, उनकी यादों को बचाना है। और देखिए मेरा रोंवा सिहर गया है कि यह घटना ईश्वर किसी को न दे। तो उसने कठोर निर्णय लिया कि हम पत्नी को अपने सदर अस्पताल में ही एम्बुलेंस में जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी प्लास्टिक में पैक थी, उसके माथे पे सिंदूर 5 बार लगा दें और यहीं से इनको मुखाग्नि के लिए विदा करें। और सेकेंड एम्बुलेंस में वो खुद पड़ा हुआ था और वो अपनी बेटी को लेकर रांची रेफर हुआ। मतलब इतनी दर्दनाक घटनाएं फिल्म में भी हम लोग नहीं देखते जो आज हम लोगों ने साक्षात देखा है, और बहुत ही भावुक और बहुत ही दर्दनाक क्षण है। बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से यह क्षण भावुक कर देने वाला था। जो भी इस क्षण का गवाह बना, सबने इस बात की चर्चा की जिस तरह से आज कंचन जी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि उस क्षण वह खुद मौजूद थे। निश्चित रूप से यह कहना यहाँ होगा कि मौत तो सबकी आनी है, आज न कल सबका मौत तय है, लेकिन ऐसी मौत किसी की ना हो। हाँ, वह सुहागन जरूर मरी, हम यहाँ एक बार और कहना चाहेंगे, लेकिन पति का कंधा उसे नसीब नहीं हुआ क्योंकि पति भी उसके साथ घायल हुआ था और वह रांची रेफर हुआ। पत्नी को अंतिम रस्म अदायगी किया, वो एम्बुलेंस में ही सिंदूर दिया। हमने आपको दिखाया भी, उस तस्वीर में आपने खुद देखा भी कि किस तरह पति द्वारा सिंदूर दिया गया और सिंदूर देकर के विदा किया गया परिवार के और सदस्यों के साथ कि आप इसका अंतिम संस्कार करें। मेरे साथ जो बच्चा घायल हुआ है उसकी ज़िंदगी बचानी जरूरी है। और हम एक बार और कहना चाहेंगे, दुर्घटना हुआ था, सड़क दुर्घटना हुई थी। और जिस ऑटो से वो जा रही थी और पिकअप से दुर्घटना हुआ था। यहाँ पर लगातार बेतहाशा दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। देखिए सच्चाई यह है कि हम लोग भी प्रतिदिन 2-4 होते हैं ऑटो चालकों के द्वारा, और पिकअप के जो पिकअप होते हैं जिनका बंद बॉडी होता है, पीछे लुकिंग ग्लास भी नहीं होता है, वैसे लोगों से हम लोग भी 2-4 होते हैं। बचते हैं, लेकिन दुर्घटना लगभग हमसे नहीं हो, लेकिन किसी न किसी से जरूर रोज होती है। इसमें मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक नौसिखिए चालक के गलती से हमारे परिवार के लोग बेसहारा हो जा रहे हैं। 3 साल की बेटी अनाथ हो जाती है, 5 महीना का बेटा गर्भ में ही मर जाता माँ के साथ। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं नौसिखिए और अनपढ़ बिना कोई लाइसेंसधारी चालकों के द्वारा, और उनको पता नहीं कि दो पीछे लाल जो बल्ब दिया जाता है वो क्यों होता है, न इंडिकेटर कोई देता है, न कोई हाथ में देता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग ओवरलोड होते हैं पैसे के चक्कर में, जल्द से जल्द जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने के चक्कर में कि दोबारा रिपीट हो जाए, मेरा 2 रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें रफ्तार वो बढ़ाते हैं, आपाधापी मचाते हैं, और उनको यातायात का कोई नियम का पालन नहीं जानकारी है। तो वो सब के कारण हमारे समाज के गरीब, अनपढ़ और ज़रूरतमंद जो जिनके पास अपना वाहन नहीं है, वैसे लोग क्यों उस घटना का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे समाज के और हमारे लोगों की लापरवाही है कि जब भी कोई गाड़ी की पुलिस प्रशासन चेकिंग करता है तो अच्छे नेता, बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग छोड़ाने पहुंच जाते हैं, अपने पद की दुरुपयोगिता करते हैं और उसको छोड़ा करके अपने आप को व्हाइट कलर बना कर चल देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर प्रशासन पकड़ता है तो कुछ न कुछ उसका रीज़न होगा। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कड़ाई से पालन करें, और मैं एक जिम्मेवार नागरिक के नाते सभी नागरिकों को, वैसे लोग जो सक्षम है पुलिस प्रशासन की पैरवी करते हैं, उनसे भी निवेदन है कि एक बार आप भी सोचें कि जब तक मेरे परिवार के लोगों की दुर्घटना नहीं होगी तब तक क्या हम पैरवी करके वैसे लोगों को छुड़ाते रहेंगे। यह बहुत ही सोचनीय विषय है और समाज के लिए एकदम संजीदगी वाला विषय है। और दूसरी मैं बात ज़रूर इस मन से रखूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा 21 साल का यह अनुभव रहा है सदर अस्पताल में, और मैं हृदय से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने जो मुझे मौका दिया था इस सेवा करने का, आपने मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया है, और आपके दिशा निर्देश में मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर के रात दिन एक कार्य किए हुए हूँ। और मैं आपका पुनः ऋणी हूँ आदरणीय मंत्री जी कि आपने मुझे यह मौका दिया है
कि लोगों की सेवा करता हूं और ईमानदारी से लोगों के बीच मौजूद होकर के ढांढस बनाता हूं, उनको ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता हूं। यह मौका आपने दिया है, अवसर हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो हमारे जीवन के लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ था वो हमें मौका दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यहाँ लोगों को हम भी कहना चाहेंगे, इस तरह गंजन जी ने कहा कि लोग जागरूक करें, न कि पैरवी करें। पैरवी करके आप गाड़ियाँ छुड़ा देते हैं, वह गाड़ियाँ दुर्घटना होती हैं उस गाड़ियों की, और लोग उसके जद में आते हैं, घटना घटती है। जिस तरह यह घटना घटी, 5 माह की बच्चे को गर्भ लेकर वह महिला की मौत होती है, और इस तरह के हालात में पति द्वारा उसे सिंदूर दे करके एम्बुलेंस में ही विदा किया जाता है और वह खुद बेहतर इलाज के लिए रांची जाता है। तो इस तरह की घटना घटी, हम नहीं चाहेंगे कि फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो। सबको यहाँ पर जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है, सबको जिम्मेवार होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ऐसे दुर्घटना रुके, ऐसा दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन को भी बेहतर पहल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, सदर अस्पताल, गढ़वा।